अब जिस हम नए वॉर फ्रंट की बात कर रहे हैं, ईरान के पास यूएस ने अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर दिया है, तैनात कर दिया है। अब इस पूरी सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए पूजा जी, यहाँ जो सिचुएशन है बड़ी गंभीर है। कारण क्या है कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका से निकल गए इसराइल की ओर। और अमेरिका निकलने से पहले उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियर की थी कि जो यहाँ हुआ, मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ कि ये लड़ाई रुकेगी, ये लड़ाई रुक सकती है। और ईरान वाकई ही एक शानदार न्यूक्लियर डील करेगा, यानी कि बेसिकली जहाँ अमेरिका कहता वहाँ वो हस्ताक्षर कर देगा, अंगूठा लगा देगा। अमेरिका का कहना, भैया मेरा फॉर्मेट, मेरा एग्रीमेंट, मेरा मसौदा आपको साइन करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास विकल्प नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते कि देखो जी, मैंने तो उनको टाइम दे दिया, आप जानते हो कि लास्ट टाइम भी मैंने अटैक किया था, मैं और अटैक करूंगा। ईरान को लास्ट टाइम ही डील करनी चाहिए थी, पर उन्होंने की नहीं, तो मैं उन्हें और टाइम दे रहा हूं कि भाई साहब आप साइन देख लो, साइन कर लो। अब यहाँ फोर्ड हैरिस जो इनका एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है, फोर्ड, उसको मूव कर दिया इन्होंने। वो कैरेबियंस में था, ये वेनेजुएला के बाहर खड़ा था। इसको मूव कर दिया इन्होंने ईरान की तरफ। अब इसको आने में कुछ समय तो लगेगा, कल रात मतलब रात रात में पहुंचेगा नहीं। हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये ईरान के बाहर खड़ा होगा, क्योंकि ये नीचे है कैरेबियंस में, वेनेजुएला के ऑपरेशन में इसको यूज किया गया था। और इसी से एयरक्राफ्ट वगैरह जो है वो लॉन्च किए गए थे। यानी कि डिस्ट्रॉयर, सबमरीन्स और इब्राहिम लिंकन के साथ फोर्ड को भी इन्होंने मुंह कर दिया है ईरान की प्रति। यानी कि अमेरिका का सिग्नल बहुत क्लियर है, हम एस्केलेशन चाहते हैं, मिलिट्री बिल्डअप बढ़ा रहे हैं, और खमेनी के पास ज्यादा समय नहीं है, जो हम कहते हैं उसको अब वो साइन कर ले। अब बेंजामिन नेतन्याहू की जो मीटिंग हुई, उसका एक सकारात्मक आउटकम किसी को बताया नहीं गया। माना यह जा रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू वहां गए, उनको ब्रीफ किया कि भाई ये है, ये पोजीशन है, ग्राउंड पे ये होगा। ट्रंप ने उन्हें कहा कि आप आशावादी रहिए, हमें आशा है कि डील होगी और अच्छी होगी। बट नेतन्याहू ने जो जाते जाते स्टेटमेंट अमेरिका से दिया, कहता ट्रंप साहब कहते डील होगी, चलो हम मान लेते, पर मुझे ईरान पे भरोसा नहीं, मैं इस डील को होता हुआ नहीं मान रहा हूं। और यहां से पिक्चर में आते हैं राफेल ग्रोसी। राफेल ग्रोसी ये आईईए के हेड है, और इनका कहना है कि जो ईरान के पास लगभग 440 किलो का एनरिच यूरेनियम है, 60% तक, उससे 10 से 12 एटम बम बन सकते हैं। हाँ, उसको आपको 60 से 90% तक प्यूरिफाई करना पड़ेगा, जो फर्दों में करना पड़ेगा, वो फैसिलिटी है नहीं। पर इस यूरेनियम से आप करीब करीब 10 से 12 एटम बम बना सकते हो, जो बहुत घातक है। एक एटम बम भी बहुत घातक है, 12 तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां से आईए कह रहा है जी उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर कुछ नहीं कह रहा, प्रॉक्सीज को लेकर कुछ नहीं कह रहा। तो जो एक परिस्थिति है वो युद्ध जैसी बनती नजर आ रही है, क्योंकि अब जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मूव किया है वेनेजुएला से हटा के, जबकि वेनेजुएला अभी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है अमेरिका के लिए, उससे हटा के यहाँ मूव किया है, तो ट्रंप मिलिट्री प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं आपको बहुत जल्दी डील करनी पड़ेगी और मेरे शर्तों पे करनी पड़ेगी, या अगर वो नहीं करेंगे तो आपके साथ बहुत दर्दनाक अंजाम होगा। मतलब वो हमारे क्या थी वो पिक्चर, धुरंधर का डायलॉग टाइप है, आपके साथ बहुत दर्दनाक अंजाम होगा ईरान का अगर वो डील नहीं करेगा। अब यहाँ एक सवाल बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया कि आपको क्या लगता है ये डील कब तक होगी। उसने कहा कि जो कुछ होना है, अब ये टाइम फ्रेम है, कह रहा जो कुछ होना है एक महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। मतलब आज से एक महीना, यानी कि आज आज हम 13 तारीख पे बैठे हैं, तो 13 मार्च या 10 मार्च के आसपास जो भी होना होगा हो जाएगा। ईरान के पास ज्यादा समय नहीं है, पर मैं अप्रेंसिव हूं, मुझे लगता नहीं ये डील होगी। और जो बेंजामिन नेतन्याहू को अगले हफ्ते जाना था अपना यूएस, वो एक हफ्ता पहले गया। और इसमें एक और पेच आ गया, अब अगले हफ्ते में ट्रंप के पीस बोर्ड की मीटिंग है। और पीस बोर्ड की मीटिंग बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कि पीस बोर्ड उसके आसपास ही घूमता है। तो अब जो 19 तारीख को पीस बोर्ड की मीटिंग होनी है, तो बेंजामिन नेतन्याहू का ऑफिस ये कंफर्म करता है कि वो उसके लिए नहीं जाएंगे। यानी कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू पीस बोर्ड के लिए नहीं जाएंगे, भाई जिसके आसपास पीस बोर्ड बना है वही नहीं आएगा। तो क्या यहाँ कुछ खटपट हुई है, या कुछ हमेशा ट्रंप और नेतन्याहू का जो ड्रामा चलता दुनिया को दिखाना, हमारी खटपट हो गई, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं सुन रहे, या ये एक महीने का टाइम फ्रेम भी ईरान को बरगलाने के लिए दिया गया कि तुम मुतमईन रहो, एक महीने तक हमला नहीं होगा, जबकि हमला कभी भी हो सकता है, ऐसा भी माना जाता है। ये कंफर्म नहीं है। B2 बॉम्बर्स को भी इन्होंने मिडल ईस्ट में किसी बेस पे या जॉर्डन की किसी बेस पे उतारा, इसको लेके अमेरिका टिप्पणी नहीं कर रहा, पर कुछ पिक्चर्स आई थी सोशल मीडिया पे। अब सवाल ये है, नेटेंज और एस्फहान में जो यूरेनियम है ये दबा हुआ है, ये साइट है कंटेमिनेटेड है, आप वहां जा नहीं सकते। फर्दों की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो अनरीचेबल है। तो यहां ग्रॉसी का स्टेटमेंट देना जी 12 बम बन सकते हैं,
और ट्रंप का कहना समय कम है, एयरक्राफ्ट का लाया, नेतन्याहू कहता जी मुझे इन पे कोई भरोसा नहीं, और पीस बोर्ड में ट्रंप नेतन्याहू का नहीं जाना। यानी कि पूजा जी जो इशारे ये भी कहते हैं कि एक्शन एक महीने नहीं, एक हफ्ते में भी हो सकती है, क्योंकि अगर एक्शन होगी तब संभवतः बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में अपने आप को रहना चाहेंगे रादर देन वो अमेरिका में हो। क्या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कुछ सांठगांठ हुई है जिसको हम एक महीना कह रहे, क्या वो एक हफ्ते की बात है? अगर एक हफ्ते वाली बात है तो 19 तारीख को बेंजामिन नेतन्याहू पीस बोर्ड की मीटिंग के लिए नहीं जा रहे। $1 बिलियन क्वेश्चन है। और अगर मेरे आसपास दुनिया के 50 लीडर या 40 लीडर आ रहे हैं और मेरे घर की बात करें, मैं ही उसमें नहीं जा रहा। भाई ऐसा तो है नहीं ना कि रेल की टिकट नहीं मिलेगी या जहाज का किराया नहीं इनके पास। भाई ये तो बहुत बड़े नेता कभी भी जा सकते, एक दिन के लिए भी जा सकते थे। तो सवाल ये है, कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ मसला खराब है। एक हिंट जरूर पॉजिटिव है जो सबसे सकारात्मक है, 19 तारीख की मीटिंग के लिए नेतन्याहू नहीं जा रहे, ये कंफर्म हो गया इजराइल से। तो मतलब बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी।